हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूँगी MCO 03 रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर, जो कि आपका इग्नू MCOM सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बिकॉज ये कई बार रिपीट हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? Research, a process of systematic and in-depth study or search for a solution to a problem or answer to the question, backed by collection and compilation, analyze and interpretations of relevant information, relevant data, relevant details। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है, व्यवस्थित तरीका है और इन डेप्थ स्टडी का तरीका है, गहराई से पढ़ने का तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं किसी प्रॉब्लम को या क्वेश्चन को, देन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं डाटा को कलेक्ट करके, देन कंप्लीशन करके, संकलित करके और उसका एनालाइज करके, इंटरप्रिटेशन करके। तो तब हमें क्या प्राप्त होता है? रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट डाटा, रेलिवेंट डिटेल प्राप्त होती है। तो सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन डाटा मिलता है और डिटेल्स मिलती है। थोड़ा बहुत रिसर्च के ऊपर और पढ़ेंगे। ये मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बनाया, आप भी इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं। रिसर्च इज़ अ क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन्स, कल्चर, सोसाइटी एंड द यूज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशन। इट इन्वॉल्व द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालाइज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च एक ऐसा रचनात्मक और व्यवस्थित तरीका है जिसमें हम स्टॉक ऑफ नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें किन किन की नॉलेज इंक्लूड होते हैं, जैसे इंसानों की हो गई, संस्कृति की हो गई, सोसाइटी समाज की हो गई, एंड द यूज़ ऑफ द स्टॉक। हम इस स्टॉक ऑफ नॉलेज का यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और इसके अंदर क्या क्या आता है? कलेक्शन आता है डाटा इन्फॉर्मेशन का, ऑर्गेनाइजेशन आता है उसका व्यवस्थित कैसे करना है, देन उसका एनालाइज विश्लेषण कैसे करना है, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक के ऊपर और इंक्रीज़ हो और किसी भी इशू के ऊपर बढ़े। ठीक है, हमारी समझदारी किसी भी टॉपिक और इशू के ऊपर और बढ़े। एट अ जनरल लेवल रिसर्च हैज़ अ 3 स्टेप। एक सामान्य लेवल के हिसाब से बताया कि रिसर्च के 3 स्टेप्स होते हैं। पॉज अ क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप होता है पॉज अ क्वेश्चन, यानी सबसे पहले समस्या क्या है और सवाल को ढूंढना, समस्या क्या है और सवाल को ढूंढना। सेकंड, कलेक्शन डाटा टू आंसर द क्वेश्चन, और उसके लिए क्या करना है, जो ये सवाल है उसका जवाब के लिए हमें पहले जानकारी इकट्ठा करना, डाटा को कलेक्ट करना। देन थर्ड, प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन, पहले प्रेजेंट करना जो क्वेश्चन है उसके आंसर को हमें कैसे प्रस्तुत करना है, उस लास्ट में हमें उसे प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, देन सम डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो पहले है अकॉर्डिंग टू द CR कोठारी। CR कोठारी के अनुसार रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। इनके द्वारा ये बोला गया है रिसर्च एक ऐसा वैज्ञानिक और व्यवस्थित सर्च है जिससे हमें पर्टिनेंट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, किसी भी खास टॉपिक के ऊपर। देन सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एल्वे रेडमैन एंड AVH मॉरे इन देयर बुक्स। इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर लिखा है द रोमांस ऑफ रिसर्च, जिसमें लिखा है रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च एक ऐसा व्यवस्थित तरीका है या एफर्ट है जिससे हमारी क्या होती है, न्यू नॉलेज गेन होती है, बढ़ती है। तो ये हमारा रिसर्च के ऊपर छोटा सा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसका PDF मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।